नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। पिछले एक महीने में मार्केट में जो गिरावट हुई है वो ब्रॉड बेस्ड गिरावट है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर कैटेगरी के स्टॉक में गिरावट हुई, हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। तो आज हम एक केमिकल मिड कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड। कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 26.61% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें 12.29% की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा भी 8% नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो नेट सेल्स तो ऊपर गया, लेकिन एबिटा, नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। तो सिंपल मतलब है मार्जिन्स में गिरावट नजर आती है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आपको ओके नजर आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा, वेल डाइवर्सिफाइड है। पॉलीमर से 25% का रेवेन्यू है, क्रॉप प्रोटेक्शन 17%, कलर से 15%, फार्मा एंड इंटरमीडिएट से 11%, बल्क केमिकल 7%, एरोमेटिक से 17% और अदर से 8%। तो इनका जो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप है बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड नज़र आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 54% का रेवेन्यू है, एशिया से 21%, यूरोप से 11%, नॉर्थ अमेरिका से 9%, साउथ अमेरिका से 3%। तो लोकेशन वाइज भी इनका ब्रेकअप अच्छा नज़र आता है। मेन फोकस इंडिया पे नज़र आता है। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के आसपास है। आरओसी 21% है जो कि 5 ईयर एवरेज के साथ ही चल रही है। तो यहाँ पर तो अच्छे नंबर्स नज़र आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट 17% से ज़्यादा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 13% का 5 ईयर एवरेज है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है, नेग्लिजिबल डेट नज़र आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है, कोई बहुत बड़ा कर्जा यहां पर दिखाई नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल डेट है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो बहुत अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.94%, जिसमें से 0.68% प्लेज है। म्यूचुअल फंड के पास है 17.8% का स्टेक, जो कि पिछले 5 क्वार्टर से लगातार कम होता जा रहा है। इसका ट्रेंड आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। 24% से गिरकर आपको ये 18% होता हुआ नजर आया। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.4%, एफआईआईज 10.22%, इनका ट्रेंड ऊपर गया है। म्यूचुअल फंड ने 6% का कम किया, तो एफआईआईज ने अप्रॉक्सीमेटली 4% का बढ़ा दिया है। पिछले 5 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। रिटेल एंड अदर्स में आपको 22% का स्टेक नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आई है। यहाँ पर प्रॉफिट आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जिसका सिंपल मतलब है मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 8,700 का लास्ट डेट प्राइस है जो कि 2.5% ऊपर है। 36 का पीई रेशियो है। एक मिड कैप कंपनी तो कितनी ज़्यादा भाग चुकी है आपको पता ही है। अतुल में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट्स भी ऊपर गए हैं, इसीलिए यहाँ पर पीई रेशियो आपको ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता, ओवर वैल्यूड नज़र नहीं आती, क्योंकि शेयर के प्राइस में जो अप्रिसिएशन हुआ है उसी प्रकार से प्रॉफिट्स भी आपको अप्रिशिएट होते हुए, मतलब प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी कंपनीज को हमें ढूंढना चाहिए जिनके शेयर प्राइस ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स भी पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं और प्रॉफिट्स में भी आपको बढ़ोतरी नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 11,000 पर जाने के बाद स्टॉक में गिरावट दिखाई पड़ती है। 8,000 पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 20, 50 और 100 के नीचे नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें, आरएसआई 45 है, जो कि ओवरऑल आपको थोड़ी सी वीक, थोड़ी सी न्यूट्रल नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक मल्टी बैगर शेयर नजर आता है। और यहां पर जब भी गिरावट देखने को मिली तो इसका जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात कर रहा हूं, और फिलहाल यह उसी लेवल पर नजर आता है, वहीं पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और कैंडल भी आपको फिलहाल के लिए तो ग्रीन नजर आती है, यह अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अभी तक 3 दिन बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव कैंडल नजर आती है। वीकली आरएसआई भी आप देख सकते हैं 46 है। 40 पर टच होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल बाउंस बैक देखने को
मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों का डेटा, तकरीबन 10 साल का डेटा आपके सामने है। जब भी इसका वीकली RSI 40 पर आता है तो वहाँ पर एक अच्छा बाइंग एमर्ज होता हुआ नजर आता है। कुछ सेंटिमेंट कुछ ज़्यादा खराब हो गया तो कुछ दूसरा रीज़न हो गया तो और गिरावट हमें देखने को मिली है। 40 के नीचे 30 तक भी जाता हुआ नजर आया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 40 पर आया है, एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आप पहला इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करना, जितना पैसा आप अतुल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सबका सब अभी इन्वेस्ट करना है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका एक हिस्सा यहाँ पर आप लगा सकते हैं, फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट पर भी आपको एक अच्छे सपोर्ट पर स्टॉक लग रहा है, यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि हम ऑल टाइम हाई पर स्टॉक खरीद रहे हैं, और एक ऐसी कंपनी है जिसका जो परफॉर्मेंस है, शेयर का तो परफॉर्मेंस अच्छा ही है। मिड कैप कंपनीज में ऑलमोस्ट हर एक शेयर ने परफॉर्म किया है। इसका जो लो था 3000 का था, 11,000 तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको ये अच्छा कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। यहाँ पर वैल्यूएशन आपको कोई ओवर एक्सपेंसिव या फिर ओवर वैल्यूड या फिर क्रेजी वैल्यूएशन यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आते। तो एक अच्छी कंपनी विद अच्छे वैल्यूएशन, एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। एक्यूमुलेट करना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा नजर आता है, पहला इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर गिरावट के चांसेस हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा है और भी गिरावट आपको इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। इंडेक्स अगर 5-10% और गिरता है तो ये शेयर्स इजीली आपको 10-15% भी नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहना है, इसीलिए पूरा इन्वेस्टमेंट यहां पर करने से बचना चाहिए। बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।